Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which of the following is most important for speciation? Options are A. Seasonal isolation, B. Reproductive isolation, C. Behavioral isolation and D. Tropical isolation. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे स्पेसिएशन के बारे में पूछा है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेसिएशन की, तो स्पेसिएशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो स्पीशीज क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन interbreed or reproduce to form a fertile offspring, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या फिर फर्टाइल प्रोजेनी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, स्पेसिएशन में, कि सेम स्पीशीज में तो इंटरब्रीड हो जाएगा, लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं लाइक स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज क्यों है? बिकॉज ये जो है आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। दे कांट रिप्रोड्यूस और इंटरब्रीड क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के कारण इनके जो जेनाइटल ट्रैक्ट हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड जेनाइटल ट्रैक्ट जिसके कारण ये क्या नहीं कर पाते? इंटरब्रीड नहीं कर पाते, और जिसके कारण ये दो डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, कि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पेसिएशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, दैट इज सीजनल आइसोलेशन, तो ये क्या है कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सीजनल आइसोलेशन मतलब क्या हो गया कि लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। इसमें ये नहीं होता कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इस पर कोई भी इनका इफेक्ट नहीं होता सीजनल आइसोलेशन का। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। बी क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर वो रिप्रोड्यूस या इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकते तो दो डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें बिहेवियरल आइसोलेशन की, तो ये भी एक टेम्पररी फिनोमेना है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो स्पीशीज जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। और डी भी क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट द केस। ट्रॉपिकल आइसोलेशन भी एक टेम्पररी फिनोमेना है और ये इसमें भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन है? बी, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।